अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत हाजिर खिदमत है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया मशरूम का जाना पहचाना नाम इखलाक अहमद काकड़ साहब। उनसे आज पूछेंगे कि पाकिस्तान की मशरूम इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है और इसका पोटेंशियल क्या है। अगर हमारे किसान ये कारोबार करना चाहें तो इस काम से कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। ये सिंपल जो मशरूम है ना, ये इस कदर ज़बरदस्त बिज़नेस है, इसमें अपॉर्चुनिटी है कि एक छोटे से छोटा लेवल का जो इन्वेस्टर है बंदा है ना, वो तकरीबन आप अंदाज़ा कर लेंगे। मैं मिसाल लेता हूँ कि सिर्फ 2000 रुपये लगा के पर मंथ जो है ना 25,000 ये अर्न कर सकता है। इसमें आपको ये 15 रुपये किलो जो है ना मिल जाएगी। आपको ये कॉटन वेस्ट है 700 रुपये का सामान मिल जाएगा। 10 ग्राम जो है ना 100 बैग में ना ये पड़ जाएगी। 1 किलो सीड का जो है ना 700 रुपये में है। और ये कॉटन वेस्ट आप ले लें 100 kg ले लें तो आपको तकरीबन 1500-1600 रुपये में पड़ जाएगा। यानी कि 2-3 हज़ार में आप 100 kg यानी कि ना मशरूम ले सकते हैं। अगर 100 kg भी ना ले, कोई किसी वजह से कमी भी हो जाए 50 kg, तो वो 2500 पर kg जो है ना ये कमर्शियली आप ग्रो कर सकते हैं। आम जो घर का बंदा है ना ये इससे ग्रो करके अर्न कर सकता है। इतना बड़ा सरमाया, इतनी टेक्नोलॉजी इसमें कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये इतना लिक्रेटिव बिजनेस है तो क्या वजह है कि आज तक ग्रो क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान में, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप चाइना देख लें, इंडिया देख लें, यहाँ तो पूरी की पूरी स्टेट इस बिज़नेस पे लगी हुई है, वो उनकी पूरी इकॉनमी मशरूम पे चल रही है। तो पाकिस्तान में क्या वजह आज तक ग्रो नहीं हो सका? एक सीक्रेट है, बहुत बड़ा ट्रेजेडी है हमारी। मैं कुछ अगर राज खोलना, ये बड़ी लंबी दास्तान है। हमारे जो जितने भी बड़े बड़े अदारों में बैठे हुए हैं वो उनकी ये जिम्मेदारी थी, गवर्नमेंट उन्होंने दी हुई थी। उन्होंने इसके साथ जो सलूक किया है ना, मैं आंखों देखा, मैंने पार्स के साथ, NARC के साथ, ये NCRD, फॉरेस्ट्री नेशनल इंस्टीट्यूट ये घोड़ा गली में मेरा तो लग रहा है। मेरे वाला साहब DFO थे महकमा जंगलात में घोड़ा गली। तो बचपन से ही मैं इस मशरूम से रिलेटेड हूँ, रिसर्च करता रहा हूँ। तो इन्होंने जो हाल किया है ना, ये इन्होंने सीड तक प्रोवाइड नहीं कर सके। हालांकि तो जब तक सीड ही नहीं होगा अच्छा लेवल का, तो देखिए इसके मुकाबले में इंडिया का जो है ना 80 रुपये 100 रुपये kg सीड दे रहे हैं, और वो गवर्नमेंट उसकी उनको जो है ना वो सब्सिडी दे रही है, उनको तवज्जो कर रही है। इसी वजह से ये जो है ना हमारी बहुत पहुंच से दूर हो गया है ये आम किसान लोगों से। और इंडिया कहाँ से कहाँ चले गया, $बिलियन जो है ना मशरूम से कमा रहा है। और अगर ये आप मशरूम ये शुरू कर दें, ये यानी कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दें बिज़नेस, तो ये हर बंदा जो है ना ये नौकरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। ये जो मसला है ये पॉवर्टी एलिवेशन का है, ये बड़ी आसानी से हल हो सकता है इस मशरूम से ही। पूरी दुनिया का हाल देख लें आप, फिगर आउट करें। साउथ कोरिया जो है सारा का सारा जो सर से ज़्यादा मुजरम वाला अरबों डॉलर जो इसी से कमा रहा है इंडस्ट्री, और कोई इंडस्ट्री नहीं उसकी। चाइना बहुत आगे निकल गया है। तो ये हमें जब तक हम इस पर गवर्नमेंट सोचेगी नहीं, सब्सिडी देगी, इसको सहूलियात नहीं देगी, तो हम ऐसे ही बस रहेंगे। सर देखिए, गवर्नमेंट तो जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में जो हाल है, गवर्नमेंट को तो आप एकदम के लिए माइनस कर दें, बाकी इससे ज़्यादा बड़ी अहम चीज़ें हैं जो होनी चाहिए नहीं हो रही। वे फारवर्ड क्या है? गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। इवन देन वे फारवर्ड क्या है कि किसान और आम लोग जो हैं वो इस बिज़नेस में आएँ और अपना कंट्रीब्यूट करें और पैसे कमाएँ। वो ठीक है। देखिए, मैं रिसर्च जो करते हैं ना उनके साथ इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हम इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, इन्वेस्टर मिल जाए हमें तो हम किसानों को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। हमें लैब की ज़रूरत होती है, लैब में अच्छी खासी अमाउंट दरकार होती है। तो वो उसके लिए हमें वो ये चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो नहीं मिल सकती। उस वजह से हम इससे पीछे हैं। वो जितनी लिमिटेड हम सोर्स होते हैं उसी में हम उनको करवा रहे हैं। आज ऐसे गार्डन है, जैसे बड़ा इन्होंने अच्छा प्लेस दिया है ये एक, तो हम इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं और फैला रहे हैं, लोगों में कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कोई इन्वेस्टर ऐसा मिले जो इस इंडस्ट्री को साथ मिलाए, या गवर्नमेंट अगर नहीं भी हम देते तो ऐसा कोई सोर्स तो हो ना हमारे पास। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। थोड़ा ये बताएं कि एक 12 बाय 12 का कमरा है, उसमें फुल पोटेंशियल के साथ मशरूम कोई ग्रो करता है, तो वो महाना या एक फ्लॉक का उसमें से कितना अर्न कर सकता है? देखिए, एक 12 बाय कमरे में स्टैंड लगा के, मेरे पास तस्वीरें मैं करता हूँ, थाईलैंड वगैरह में ऐसे दीवार बना देते हैं ये शॉपर की, उसमें कम से कम 400 जो शॉपर है ना बैग आ जाते हैं। 400 शॉपर में
400 किलो से ज़्यादा हर एक बैग में 1 से 1.5 किलो जो है ना मशरूम निकल आती है। तो 400 किलो मशरूम जो है ना वो निकाल सकते हैं इस कमरे में। तो 400 तो मल्टीप्लाई करें आप 500 से, तो ये आप अंदाज़ा कर लें कोई यानी 3 लाख और 50,000 रुपीज़ एक कमरे में आप अर्न कर सकते हैं। सॉरी दोबारा बताएं कितने? ये 3,50,000 जो है ना एक कमरे से 12 बाई 12 के कमरे से 4,000 मशरूम के 4,000 केजी मशरूम लेके आप अर्न कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। वो हम बताएंगे 1.5 माह के करीब, 1.5-2 माह में बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये सारा हमारे पास इसका जो है ना प्लान आइडिया हम किस तरह तरीकाकार बताएंगे आसानी के साथ। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, आसान जो है ना हम तरीका लोगों को बताएंगे। तो वो हमारे साथ रब्ता करें, हम उनको बता सकते हैं, कर सकते हैं। सेल भी हम करेंगे। मार्केट अब माशाल्लाह इतनी पाकिस्तान में हो गई है, अगर सेल भी ना हो, मैंने गुजरांवाले 2-4 दोस्त हैं मेरा, वो उसकी वो पिकल बना के, चार बना के, सोया सॉस बना के लोगों सेल कर रहा है। ये अगर ना सेल भी हो, सेल हो जाती है। तो प्रोडक्ट हम बना के भी, चिप्स हो गई या इस तरह की चीज़ें बना के ना हम वो उसको निकालें ताकि वो सेल हो जाए। तो ये है इसका। चलें सर, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ इखलाक खान काकड़ साहब मौजूद थे, जो पाकिस्तान में एक माया नाज और जाना पहचाना नाम है मशरूम फार्मिंग में। उनका कहना है कि किसान बआसानी एक छोटे कमरे में 1.5 माह में 3.5 लाख रुपया कमा सकते हैं, जिसके ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कोई 10 से 20 हज़ार रुपया आएगी। पाकिस्तानी मशरूम इंडस्ट्री की तरक्की के लिए कुछ लोग चाइना से भी यहाँ आकर काम कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक चाइना में काम करने वाले चाइनी मशरूम एक्सपर्ट से। उनकी पाकिस्तानी मशरूम इंडस्ट्री के बारे में क्या राय है। नाज़रीन, इस फेस्टिवल में कुछ लोग चाइना से भी तशरीफ़ लाए हैं। वो मशरूम के स्टॉल पे हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ इनके साथ इनके पार्टनर चाइनीज़ मलैक उनका नाम है। आइए उनसे बात करते हैं कि चाइना में इस इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान में क्या है। हाय मिस्टर मलैक, हाउ आर यू? Yeah, I'm good. Yes. Tell us a little bit about the Chinese mushroom industry. No, Chinese mushroom is very famous in the world, and I specially bring the China technology to the Pakistan for the growing the mushrooms, and I have my Pakistani partner is Rehan Kadir. So what do you think that in near future or in later on, Pakistani mushroom industry will grow? Yes, definitely. You know, this is agriculture is very famous. I hope so. Pakistan will be growing very well in the business. So is it viable and profitable business in Pakistan? Definitely. This is we have doing some research also, and we're checking Pakistan every year. Every day need the mushroom is more, but mostly mushrooms is imported from the outside countries. We want set up in the Pakistan. We want to in the Pakistan of this one. Actually, from my understanding and my research, and Pakistan, the farmers of the mushrooms, they are not opening. Then you can go into market, you cannot see anything. And right now I come here with Rehan, we want a big market, we want to open a market for every people understanding knowledges like this one. So what is way forward for Pakistani mushroom? It is how it will grow fastly. We can give the training to the people who want the learning, or they already have doing these things. I have just teaching them of the technology we bring from the China, and seeds, everything. We can just provide of these things services. दैट्स ग्रेट, थैंक यू। नाज़रीन, इनका कहना था कि पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ग्रो हो सकती है। मसला सिर्फ ये है कि लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लोगों को इस इंडस्ट्री में आने की ज़रूरत है। और होपफुली इनका कहना है कि मैंने एनालिसिस किया है, रिसर्च की है, पाकिस्तान में मशरूम इंडस्ट्री बहुत जल्द ग्रो हो जाएगी। अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मशरूम के हवाले से आपके साथ मज़ीद वीडियोस लेकर आते रहेंगे। खुदा हाफिज़।